Good morning, students. How's you all? I hope you all are fine at your place. So, our today's topic of business law is contracts of agency. So, let us start with the meaning of contract of agency, or we can say agency contract. A contract of agency is a contract between two parties whereby one party acquires the right to represent the other in the day-to-day affairs of the business. It is a contract between two parties, principal and agent. The contract of agency implies one party appointing another person to establish lawful business relations थर्ड पार्टीज़। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो बिटवीन द टू पार्टीज़ होगा, जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने राइट्स देगी सो दैट कि वो उसके बिहाफ पे डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर पाए एंड थर्ड पार्टीज़ के साथ रिलेशन मेंटेन कर पाए। So, contract of agency is a contract between the two parties like principal and agent. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टू पार्टीज़ होंगी। फर्स्ट पार्टी होगी प्रिंसिपल एंड सेकंड पार्टी होगी एजेंट। जो एजेंट है वो वर्क करेगी अंडर द गाइडेंस गिवन बाय द प्रिंसिपल, और वी कैन से दैट जो एजेंट होगा वो वर्क करेगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन अपॉइंट करेगा दूसरे पर्सन सो दैट कि जो सेकेंड पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी के बिहाफ पे थर्ड पार्टीज़ के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर पाए एंड रिलेशंस मेंटेन कर पाए। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़, जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी के राइट को एक्वायर करेगी टू रिप्रेजेंट द अदर इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। सो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा टू पार्टीज़ में, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में। जो एजेंट है वो पर्सन होगा जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वर्क करे। नेक्स्ट कम्स एजेंट। हु इज़ एजेंट? एन एजेंट इज़ अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑथराइजेशन टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल टू एस्टैब्लिश द रिलेशंस with the third parties or to represent the principal in any business transaction. The agent is the person who helps to establish the contractual relations between the principal and the third party. जो एजेंट होगा वो पर्सन वो होगा जिसके पास या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी। एक्सप्रेस मीन्स इट मे बी ऑरल और रिटन एंड इम्प्लाइड मीन्स विच कैन नॉट बी ऑरल और रिटन। सो एक एजेंट वो पर्सन होगा जिसके पास एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी कि वो एक्ट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सो दैट कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टीज़ के साथ बिजनेस रिलेशंस मेंटेन कर पाए एंड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर पाए। सो एक जो एजेंट होगा वो पर्सन होगा जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। एंड जो एजेंट होगा उसे वर्क करना होगा विद इन द अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट कम्स हु कैन अपॉइंट एन एजेंट। अब कौन अपॉइंट कर सकता है एक एजेंट को? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183, एनी पर्सन हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। एज पर सेक्शन 183, कोई भी पर्सन जो मेजर है, जो साउंड माइंड का है, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है बाय लॉ कि वो कोई भी एजेंट अपॉइंट कर सकता है। एंड जो पर्सन होगा वो प्रिंसिपल होगा। तो जो प्रिंसिपल है उसके पास भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाए। एक जो माइनर होगा या अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का होगा तो वो एजेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता। बट अगर प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबल नहीं है तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक प्रिंसिपल करेगा वो सभी वॉइड होंगे, बिकॉज एक प्रिंसिपल के लिए मैंडेटरी होगा मेजर होना, साउंड माइंड का होना। सो अगर एक प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट तो वो किसी भी एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता।
सो इट इज़ मैंडेटरी कि जिस कंपनी ने, जिस पर्सन ने एजेंट अपॉइंट करना है, वो पर्सन साउंड माइंड का हो, मेजर हो एंड कंट्रेक्चुअल कैपेबल हो कि वो इजीली किसी भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाए। अगर एक प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट नहीं होगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो वॉइड होंगे। सो इट इज़ असेंशियल कि जो प्रिंसिपल हो वो कॉम्पिटेंट इनफ हो टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सो दैट वो एजेंट अपॉइंट कर पाए। नेक्स्ट, हु कैन बिकम एन एजेंट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184, कोई भी पर्सन एज एन एजेंट अपॉइंट हो पाएगा। ये नेसेसरी नहीं है कि जो एजेंट हो वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेबल हो, इट मीन्स वो माइनर ना हो एंड जो अनसाउंड माइंड का ना हो। इट मीन्स अगर एक पर्सन माइनर है और अनसाउंड माइंड का है तो भी वो एज अ एजेंट अपॉइंट हो सकता है बाय द प्रिंसिपल, बिकॉज एक एजेंट वो पर्सन होगा जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा। सो एक एजेंट मीडियम होगा बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी एंड प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा विद द थर्ड पार्टीज़ एंड उनके साथ रिलेशंस बिल्ड आउट करेगा। सो एक एजेंट जो होगा वो माइनर भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, बिकॉज एक एजेंट वो पर्सन होगा जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज़। एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड का पर्सन भी अपॉइंट हो सकता है एज एन एजेंट बाय द प्रिंसिपल। सो ये कंपल्सरी नहीं है कि जो एजेंट हो वो मेजर हो या साउंड माइंड का ही हो, बट जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो मेजर और साउंड माइंड का होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स कंसिडरेशन फॉर एजेंसी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185, कंसिडरेशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन एजेंसी। It is not essential that the agent who is appointed is remunerated for his service. An agent who acts on the behalf of principal for a consideration is called a non-gratuitous agent, while the one who works without the consideration is called gratuitous agent. Consideration means something for something. अब अगर एजेंट अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रिंसिपल फॉर अ कंसिडरेशन तो वो होगा नॉन ग्रेटिट्यूअस एजेंट, बट जहाँ एक एजेंट वर्क करेगा प्रिंसिपल के लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन तो वो होगा ग्रेटिट्यूअस एजेंट। कंपल्सरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल है वो कंसिडरेशन पे आउट करे एजेंट को। सो कंसिडरेशन एक असेंशियल एलिमेंट नहीं है। सो इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ये मैंडेटरी नहीं है कि कंसिडरेशन होगा ही होगा। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो प्रिंसिपल और एजेंट है उनमें कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर प्रिंसिपल के लिए काम करेगा एक एजेंट फॉर अ कंसिडरेशन तो वो होगा नॉन ग्रेटिट्यूअस एजेंट, बट अगर एक एजेंट वर्क करेगा प्रिंसिपल के लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन तो वो होगा ग्रेटिट्यूअस एजेंट। नेक्स्ट कम्स द क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अब जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज़ प्रिंसिपल एंड एजेंट, या ये बोल सकते हो जो एजेंसी क्रिएट हुई है बिटवीन द टू पार्टीज़ या जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है एजेंसी का बिटवीन द टू पार्टीज़, वो कैसे क्रिएट हुआ या कैसे उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, तो इनमें से कोई भी वे हो सकता है। फर्स्ट इज़ बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। इट मीन्स अगर एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हुआ है, रिटन फॉर्म में हुआ है या ऑरली हुआ है, तो वो क्या होगा? बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट मीन्स विच कैन बी ऑरल और रिटन। तो अगर एक एजेंट की अपॉइंटमेंट हुई होगी बाय अ रिटन और ऑरल एग्रीमेंट तो वो एजेंसी क्या होगी? क्रिएट होगी बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। तो जो एजेंट होगा वो बाउंड होगा सभी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, सभी वो काम करने के लिए जो प्रिंसिपल उसे डायरेक्ट करेगा या जिसके लिए प्रिंसिपल उसे गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। सो अगर एग्रीमेंट हुआ होगा दोनों पार्टीज़ के बीच में या तो ऑरली फॉर्म में या रिटन फॉर्म में, तो वो क्या होगा? क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज़ बाय इम्प्लीकेशन और इम्प्लाइड अथॉरिटी। इट मीन्स जहाँ पे जो एजेंसी का रिलेशनशिप है या जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द टू पार्टीज़ प्रिंसिपल एंड एजेंट,
वहाँ रिलेशन ऐसा है या वहाँ एग्रीमेंट ऐसा हुआ कि ना ही रिटन फॉर्म में हुआ और ना ही ऑरली फॉर्म में हुआ। इट मीन्स जहाँ पे कुछ कंडक्ट ऐसा हुआ या कुछ सिचुएशन ऐसी हुई या पार्टीज़ ने कोई भी एक्ट ऐसा किया कि ये मान लिया सबने कि दोनों पार्टीज़ में कैसा रिलेशन है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। मतलब जहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बिटवीन द टू पार्टीज़, ना ही ऑरली फॉर्म में हुआ और ना ही रिटन फॉर्म में हुआ, तो वो क्या होगा, क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन और इम्प्लाइड अथॉरिटी। नेक्स्ट इज़ बाय रेटिफिकेशन। इट मीन्स अगर एक पर्सन ने एक्ट किया होगा ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट द नॉलेज और कंसेंट ऑफ द अदर, तो वहाँ एजेंसी क्रिएट होगी, वहाँ रिलेशन मेंटेन होगा, वहाँ एग्रीमेंट क्रिएट होगा बिटवीन द टू पार्टीज़ बाय रेटिफिकेशन। इट मीन्स जहाँ पे एक पार्टी ने दूसरे के बिहाफ पे काम किया लेकिन उस पार्टी को नहीं नॉलेज कि ये पार्टी उसके बिहाफ पे काम कर रही है। इफ़ अ पर्सन एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द अदर, लाइक मैंने काम किया किसी दूसरे पर्सन के लिए, किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे मैंने एक्ट किया लेकिन उस पर्सन को पता ही नहीं है कि मैं उसके बिहाफ पे एक्ट कर रही हूँ, तो जो वो पर्सन होगा वो मेरे उस एक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और मेरे उस एक्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। इट इज़ डिपेंड ऑन दैट पर्सन और वी कैन से इट इज़ डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल। मैं तो एजेंट हूँ, मैंने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम किया लेकिन उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है प्रिंसिपल को, तो ये प्रिंसिपल की विलिंगनेस पे डिपेंड है, उसकी विश है अब कि वो उस मेरे एक्ट को या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे। सो एजेंसी इस टाइप से भी क्रिएट हो सकती है। इट इज़ कॉल्ड क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी के बिहाफ पे एक्ट करती है लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर। नेक्स्ट इज़ बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। नेक्स्ट इज़ बाय होल्डिंग आउट और बाय एस्टॉपल। It means when one person is acting as an agent on the behalf of principal, but in reality, in actual वो agent नहीं है principal का। Like एक person ने ऐसा कोई भी act किया या behavior किया जब विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल एक पर्सन ने ऐसा एक्ट किया कि दूसरी पार्टीज़ को लगा कि हाँ ये प्रिंसिपल का एजेंट है, तो अगर इस फॉर्म से एजेंसी क्रिएट होगी तो वो होगी बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। नेक्स्ट इज़ बाय नेसेसिटी। बाय नेसेसिटी और वी कैन से दैट बाय इमरजेंसी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल है उसको एजेंट को अपॉइंट करना पड़ा बट विदाउट एन एक्सप्रेस ऑथराइजेशन। सो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एक पर्सन ने गुड्स की लुक आफ्टर की एंड गुड्स को लॉस से बचाया, तो अगर एक पर्सन ने ऐसा किया है अपने प्रिंसिपल के लिए तो वो पर्सन एजेंट माना जाएगा। एंड एजेंसी की क्रिएशन कैसे होगी, एजेंसी बाय नेसेसिटी। इट मीन्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी जो प्रिंसिपल है उसने एजेंट को अपॉइंट नहीं किया बाय एक्सप्रेस और एनी ऑरल और रिटन एग्रीमेंट, बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी उसने अपॉइंटमेंट कर ली एजेंट की विदाउट एनी एक्सप्रेस ऑथराइजेशन, तो ये एजेंसी होगी एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेक्स्ट इज़ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट। तो एक अथॉरिटी एजेंट की क्या होगी, जो अथॉरिटी होगी वो एक्सप्रेस भी हो सकती है एंड इम्प्लाइड भी हो सकती है। इट मीन्स जो एक अथॉरिटी दी होगी प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को, वो ऑरल और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और वो ऑरल और रिटन फॉर्म में नहीं भी हो सकती, as it depends also on the circumstances. So it can be expressed or it can be implied. Next comes sub-agent. According to section 191 of the Contract Act, sub-agent means वो person होगा जो act करेगा under the control of the original agent in the business of agency. For example, A ने अपॉइंट किया B को एज हिज एजेंट
कुछ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए, एंड बी ने आगे फर्दर अपना एजेंट ने अपॉइंट कर लिया, लाइक सी अपॉइंट कर लिया उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो जो सी होगा वो क्या होगा, सब एजेंट होगा। तो जो रिलेशन होगा सब एजेंट में और ओरिजिनल एजेंट में वो कैसा होगा, वो सेम होगा जो होगा रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट में। लाइक अगर ए ने अपनी अथॉरिटी दी है बी को और बी को एज एन एजेंट अपॉइंट किया है, तो ए इस केस में प्रिंसिपल होगा एंड बी इस केस में ओरिजिनल एजेंट होगा। बट अगर इन केस बी ने फर्दर आगे अपना और एक एजेंट अपॉइंट कर लिया सी, तो जो सी होगा वो क्या होगा, सब एजेंट होगा। नेक्स्ट कम्स द सब्सटीट्यूटेड एजेंट। सब्सटीट्यूटेड एजेंट की अपॉइंटमेंट होगी बाय द प्रिंसिपल विद द एक्सप्रेस अप्रूवल, और वी कैन से दैट कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा दोनों पार्टीज़ के बीच में, सो दैट कि जो एजेंट अपॉइंट होगा वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस कर पाए इन द एजेंसी। तो जो एग्रीमेंट होगा वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा सब्सटीट्यूटेड एजेंट में एंड प्रिंसिपल में, एंड प्रिंसिपल एक सब्सटीट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करेगा फॉर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन इन द एजेंसी, एंड जो सब्सटीट्यूटेड एजेंट होगा उसे वर्क करना होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्रिंसिपल। एंड जो एक सब्सटीट्यूटेड एजेंट होगा उसकी लायबिलिटी सेम होगी जो एक एजेंट की होगी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। उसे प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। जो एक सब्सटीट्यूटेड एजेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने प्रिंसिपल को, बट वो किसी और एजेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सिर्फ उसकी आंसरेबिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टुवर्ड्स प्रिंसिपल ही होगी। नेक्स्ट कम्स द को एजेंट। एट टाइम्स क्या होगा, जब एक प्रिंसिपल मोर देन 2 पर्सन्स को अपॉइंट करेगा एजेंसी में, तो वो क्या होंगे, को एजेंट्स होंगे। सच पर्सन्स हु आर द एजेंट्स ऑफ द सेम प्रिंसिपल आर कॉल्ड को एजेंट्स, एंड उनकी जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो जॉइंट लाइबिलिटीज़ होंगी।